मॉर्निंग। मैं आसिफ सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और दुआ करते हैं आप लोग जहां होंगे अच्छे होंगे। अभी आपको एसएससी सीजीएल 2023 में प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए थे उनकी हम प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपके नॉलेज में चार चांद लग जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक है। देखो बेटा, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक है, मतलब 1/4। ये लागत मूल्य कास्ट प्राइस 1 रुपया अधिक है, मतलब 4 रुपये वाली चीज कितनी लिखा जा रहा है, 5। ये एमआरपी हो गया और ये कास्ट प्राइस हो गई। तो बोला ये जा रहा है कि अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए ताकि न लाभ हो और न हानि हो। मतलब हमारी कास्ट प्राइस 4 थी, हमको 4 ही में बेचना। भले भी 4 रुपये वाली चीज पर हमने 5 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन बेचना 4 ही में, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर 4 रुपये में बेचोगे तो कितना रुपया कम कर रहे हो, 1 रुपया। कहां से कम कर रहे हो, 5। तो मल्टीप्लाई 100% में बदलना है, तो बेटा इसको डिवाइड किया तो 20%। कितना परसेंट, 20%। आई बात समझ में। इसको एक तरीके से और भी समझा जा सकता है। मान लो अंकित आपकी कास्ट प्राइस सीपी तुम्हारी 100 है, आपने 25% अधिक, मतलब एमआरपी जो आपको कर दिया 125 का कर दिया। बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि। तो बेटा आपकी कास्ट प्राइस 100 थी तो 100 का ही बेचना है, तो 25 कम कर रहे हैं। कहां से कम कर रहे हैं, 125 से। मल्टीप्लाई 100% का सिंबल लगाइए, तो 25 पंचे 125 काटेंगे 20%। इसका मतलब एमआरपी में अगर हम 20% का छूट दे दें तो ना लाभ होगा और ना हानि होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते है क्या ये। एक दुकानदार 1 किलो बाट के स्थान पर 940 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, वह इसे 4% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। मतलब समझिए, बेईमान दुकानदार से रिलेटेड बात हो रही है। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से हल कर सकते हो। पहला जो आपको बताते क्या हल कर रहे हो। देखिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, इसे हल करने का दो तरीका है। पहला तरीका समझाते हैं। आप लाभ ले रहे हो, कितना लाभ ले रहे हो, 4% का। अब बेईमानी से कितना लाभ ले रहे हो, बेईमानी से जो लाभ ले रहे हो ना, वो 60 ग्राम ले रहे हो, कितने में से, 1000 में से, ठीक है ना। मल्टीप्लाई 100 कर दिया जाए, ये कैंसिल हो गया, तो 6%, ठीक है ना। 6% की बेईमानी कर रहे हो। देखिए अगर आप 6%, अगर 1 किलोग्राम देते तो बेईमानी नहीं होती ना। 1 किलोग्राम का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब 100%। कितना परसेंट, 100%। बेईमानी कितना कर रहे हो, 6% की। यहाँ बता के 4% लाभ ले रहे हो और चुरा के 6% लाभ ले रहे हो, तो टोटल लाभ कितना परसेंट ले रहे हो, 10%। देखिए कभी भी फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करना, तो जितना बेईमानी करे उसको ऊपर लिखते, जितना बेचे उसको नीचे। तो बेईमानी जो होता है एक हिसाब से लाभ होता है, तो 4% 6% बेईमानी का लाभ, 4% बताकर टोटल 10% लाभ। यहां नीचे जितना परसेंट बेचा है, जितना बेचा है, तो 6% बेईमानी किया तो बेचा कितना, 94 बेचा। इसको परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, तो ये 500 बटा कितना आएगा, 47 आएगा। देखो अगर ये 10 बार जाएगा तो 470 आएगा, 30 बचेगा 0 तो 300 आएगा, और 300 को 47 में से भाग देंगे तो 6 टाइम जाएगा। कितने, 6। अगर ये 50 होता, 100 होता तो 6 बार पूरा पूरा जाता, लेकिन 47 है तो 6 बार तो जाएगा ही ना, तो 10.6, ये आंसर हो गया। ये एक तरीका है हल करने का बेईमान दुकानदार से रिलेटेड। दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो इधर सीपी लिखते, इधर एसपी। पहली वाली लाइन में कस्टमर और दुकानदार से क्या बातचीत होती है, तो कस्टमर दुकानदार कस्टमर को बोलता है 4% लाभ पर बेच रहे हैं, तो 100% को 4% लाभ मतलब 104। अगर इसको 4 से डिवाइड किया जाए तो 25 आएगा, 4 दूनी 4 से 24 आएगा। दूसरी लाइन में लिखते हैं कि जब दुकानदार कस्टमर को देता है ना, तो देता कितना है, बेईमानी कितना करता है, तो देना था तो उसको 1000 ग्राम देना था, लेकिन उसने तो 940 ग्राम दिया, बेईमानी किया हुआ है। तो इसको काट दिया जाए, इस भी 2 से काटेंगे तो 50 आएगा, 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 आएगा।
इसको यहां पर गुणा करते हैं, इसको यहां पर गुणा करते हैं, तो जब गुणा करेंगे तो 25 गुणे 47 होगा, ये तुम्हारा सीपी होगा। और इधर जब गुणा करेंगे तो 50 गुणे 26 होगा, ये तुम्हारा एसपी होगा। 25 दूनी 50, 26 दूनी 52। इसका मतलब कास्ट प्राइस 47 और सेलिंग प्राइस 52 रुपया हो गई। अब यहां पर आपको लाभ प्रतिशत में निकालना है, तो कितना रुपया लाभ मिल रहा है? 47 को 52 रुपये में बेच रहे हो तो 5 रुपया का लाभ मिल रहा है। कहां से लाभ ले रहे हो? 47 से 47 से, और परसेंट में बदलना तो 100 से गुणा किया जाए। तो ये भी आया 500 बटा 47, और इसे अभी हल किया गया था तो 10.6 आया था ना। आई बात समझ में? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो ये एसएससी सीजीएल का है, तो आरआरबी एनटीपीसी एसएससी जीडी 2025 का जो भी एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन, इसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है हमको। चलिए इसे हल करिए। देखो, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% की दो क्रमिक छूट देता है। स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट योजना है जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए प्रत्येक एक रिवार्ड पर, देखो कहने का डिस्काउंट है। पहला जो डिस्काउंट है 20% का है, दूसरा जो डिस्काउंट है 25% का है। तो पहले टोटल डिस्काउंट ये 1/5 होगा, ये 1/4, 5 वाली चीज में एक कम हो जाएगा तो 4/5 हो गया, ये 3/4। अगर कैंसिल करेंगे तो 3/5 होता है। इसका मतलब ये एमआरपी थी, डिस्काउंट होने के बाद इतना हो गया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जो भी 72,000 है तो 72,000 है, इसमें 3/5 कर दिया जाए। तो ये आपका आंसर बनेगा कि 2 बार डिस्काउंट देने के बाद तो ये 5 एकम 5 आएगा, 22 5 चौक 20 आएगा, 5 चौक 20 आएगा, 14,400। और गुणे 3 किया जाए तो 0 0, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, 3 एकम 3 1 4, 43,200। अभी और डिस्काउंट होना है क्योंकि ये दो क्रमागत डिस्काउंट है। अभी पॉइंट्स वाला, रिवार्ड वाला, एक रिवार्ड पे इतना पैसा, टोटल इतना रिवार्ड है, मतलब कि 2850 रिवार्ड है। हर रिवार्ड पे इतनी की कीमत है, तो 285 रुपया। कितना? 285 रुपया और कम होगा क्योंकि हमारे पास रिवार्ड है। तो ये जो तुम्हारा है ये 43,200 रुपया में 285 घटा दिया जाए तो कितना आएगा? 5 आएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा, 11 में से 2 जाएगा 9 आएगा, ये 2 आएगा, और ये 42,915 आएगा, 42,915। ये वाला आंसर ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है तो आसानी। अगला एग्जांपल देखते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो अच्छे से प्रैक्टिस करे, जिसका नहीं है वो कॉन्सेप्ट को पढ़े। अभी एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 1 किलो के लिए उस 950 ग्राम का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। देखिए, बेईमान दुकानदार से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को 2 तरीके से हल करेंगे, वो हम समझाते हैं, आप गौर से प्रैक्टिस करिएगा। देखो बेटा, बेईमान दुकानदार से रिलेटेड जो चीज होता है, जितना बेईमानी करे उसको ऊपर लिखो, जितना बेचा उसको नीचे लिखो और मल्टीप्लाई 100 कर दो, आंसर बन जाएगा। अब जैसे 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम की बेईमानी किया, तो बेईमानी कितना किया? 50, बेचा कितना? 950, अब मल्टीप्लाई 100 कर दिया, इसी को आंसर बना देना, हो जाएगा। 0 से 0, 5 से काटा तो 19, तो 19 बचे 95 होता है, तो 5 पॉइंट आएगा। देखिए 19 बचे 95, तो 5 बचा 50 हुआ, तो 19 दूनी 38, 5.2। तो आगे जाने की जरूरत है ही नहीं, ये आंसर बन जाएगा ना। 19 दूनी 38 आएगा, 12 बचेगा, 120 होगा, तो ये आंसर बनेगा, 5.26 आंसर बनेगा। पहला तरीका ये है कि अगर बेईमान दुकानदार से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो जितना बेईमानी करे ऊपर, जितना बेचे नीचे, मल्टीप्लाई 100, आंसर बनेगा। एक तरीका तो ये हो गया हल करने का। दूसरा तरीका आपको समझाते हैं। देखिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, आपको आना चाहिए कि अब हम किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हर चीज 2-3 तरीके से हल करना आपको आना चाहिए। एक तरफ सीपी लिखे, एक तरफ एसपी।
पहला क्या लिखते हैं कि दुकानदार और ग्राहक के बीच में बात क्या होती है, तो दुकानदार और ग्राहक के बीच में बात होती है कि जितने में खरीदा उतने में देंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो दोनों को बराबर बराबर मान लिया जाए। दूसरी बार लिखते हैं कि दुकानदार ग्राहक को देता कितना है, तो दुकानदार को देना था 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, दिया कितना 950 ग्राम दिया, कैंसिल कर दिया, 5 से काटा तो 20 आया, 19 आया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते ना, तो जब इधर गुणा करेंगे तो ये 19 आएगा, इधर गुणा करेंगे तो 20 आएगा। बच्चे ये कास्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। यहाँ जो लाभ निकल के आ रहा है 1 रुपया का लाभ आ रहा है, कितने रुपए का 1, किस पर लाभ ले रहे 19 रुपया पर, और मल्टीप्लाई किया जाए 100 तो परसेंट का सिंबल लगा देंगे, सॉल्व करेंगे तो 5.26 ये आंसर आएगा। आई बात समझ में? तो बेईमान दुकानदार से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए, खास तौर से 2025 में आरआरबी एनटीपीसी होना है, जीडी होना है, ठीक है, तो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। चलिए आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। एक व्यापारी 20% व्यापार छूट और 30% नगद छूट की अनुमति देता है, या सूची मूल्य 1200, यदि सूची मूल्य 1200 रुपया, सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य, एमआरपी तुम्हारी 1200 रुपया है, तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितनी होगी ये पता करना। सिंपल है, दो क्रमागत छूट दे रहे, हमें फ्रैक्शन ही हल करेंगे। 20% का मतलब 1/5 और 30% का मतलब 3/10, छूट दे रहा 5 रुपया में 1 रुपया, तो 5/4 हो गया, 7/10 हो गया। तो यहां पर आ गया, कैंसिल होगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 7 दूनी 14, पचम कितना आएगा 25, ये हो गया। अब तुम्हारा जो एमआरपी है इसी में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, आंसर बन जाएगा। अगर हम गुणा कर दिया तो ये कितना आएगा, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 48 हुआ, ठीक है ना। अब इसे गुणा करना हमको, तो जब गुणा करना तो सिंपल सी बात है, गुणा करना है, 8 चौक 32, 25 से 11 आएगा, इन दोनों को गुणा करना है, तो 14 अट्ठे 112 2 और 14 ये 672, तो आंसर कितना आएगा 672 आएगा। आसान क्वेश्चन है, 2 बार छूट देकर मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसके बारे में सोचिए। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 324 बढ़ जाता है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 324 रुपया बढ़ जाता है, तो एक दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना। इसका कॉन्सेप्ट समझिए बेटा, आसान तो बहुत है, कॉन्सेप्ट समझिए। पहले 16% की हानि पर बेचते थे, तो -16 इसको कर दिया जाए तो 84% हो गया। अब कितना 20% लाभ पर, मतलब 120 हो गया। देखो आएगा तो दोनों को ऐड करके गुणा कर देंगे, आंसर आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो। ये आपकी कास्ट प्राइस है, आप बोल रहे कि 16% हानि न बेचकर 20% लाभ पर बेच रहे हैं, तो 16 पीछे जाएंगे तो 84 आएगा, 20% प्रॉफिट आगे जाएगा, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है 20 इधर 16 इधर, तो 20 10 30 36 हो गया। कितना हो गया 36, और ये 36 जो परसेंट है ये 324 के बराबर बनेगा। तो इसका मतलब 36 में क्या मल्टीप्लाई करें, 324 हो जाए, तो 324 को ऊपर लिख दिया जाए, 36 को नीचे लिख दिया जाए, तो ये 6 से कट जाएगा, तो 6 छंग 36, 6 पंचे 30, 6 चौक 24 और 6 9 54, तो टोटल कितना 9, 9 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, और 9 को जब इसमें गुणा कर देंगे तो 900 तुम्हारी क्या बन जाएगी कास्ट प्राइस। इसे फ्रैक्शन के थ्रू भी हल कर सकते हैं, परसेंट के भी थ्रू हल कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बताया, कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 36 आएगा, ये 324 के बराबर होगा। इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए, 9 मल्टीप्लाई किया जाए, कास्ट प्राइस हमेशा 100 होती है, तो 9 में 100 को गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा 900 आएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है, इस पे सॉल्व किया जाए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 500 रुपए में खरीदी गई एक साड़ी पर 16% लाभ अंकित किया गया और बाद में अंकित मूल्य पर X% की बिक्री छूट पर बेच दिया गया।
यदि साड़ी का विक्रय मूल्य 493 तो x का मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है कि साड़ी पर 16% लाभ अंकित किया गया, 16% अधिक, तो बेटा 500 रुपया पर 16%, 500 का 16% निकाला जाए तो 80 रुपया आएगा। इसका मतलब टोटल 580, जो एमआरपी हो गई आपकी 580 हो गई, और जो सेलिंग प्राइस है कितना 493 है। आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है 493, तो कितना छोड़ दे रहे हो, तो देखो कितना छोड़, 10 में से 3 जाएगा 7 हो गया, 17 में से 9 जाएगा 8, 9 और 17 होता है 4, यहाँ पर 4, ठीक है ना, ये 87, टोटल 87 रुपए की छूट हो रही है। 87 रुपए की छूट हो रही है, कहां से छोड़ दे रहे हो 580 से छोड़ दे रहे हो, 580 से, और परसेंट में बदलना तो 100 से भाग दे दिया जाए। अब देखिए ये किससे डिवाइड होगा 8, ठीक है ना, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो फिलहाल अगर हम 2 से काट दें तो 2 दूनी 4, 2 9 18 और 2 पंचे 10, 5 7 35 हुआ, 5 8 40, 40 3 43 हो गया, डिवाइडेड बाई 29 हो गया, तो ये 1 टाइम जाएगा तो 1 आया। अब यहाँ पर 14 आया, कितना 14, 14 का मतलब 145, कितना हुआ 145, और इसमें 145 में 9 5 9 45, 5 2 30, 5 बार जाएगा, कितनी बार 5 बार जाएगा, तो टोटल डिस्काउंट कितना परसेंट हो गया बेटा 15%। सिंपल है, 500 रुपए में 16 पर जो 500 रुपए की खरीदी हुई चीज थी उस पर 16% अधिक मूल्य अंकित किया, तो टोटल कितना किया 580 रुपया, फिर आपने बेचा कितना 493 रुपया, तो कितने रुपए की छोड़ दिया बेटा 87 रुपया की छोड़ दिया। कहां से छोड़ दिया 580, जो परसेंट में बदलना तो 100 से गुणा करना, डिवाइड करोगे तो टोटल कितना आएगा 15%। इसका मतलब छूट कितने परसेंट की दिया 15% की छोड़ दिया, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। देखो यहां पर आर एस और टी से रिलेटेड बात हो रही है, तो आर ने एस को कुछ पैसा उधार दिया, जिस पर एस ने आर को 17,000 रुपए अधिक देता है, एस वही पैसा टी को उधार देता है जिस पर टी एस को 8.5% अधिक भुगतान करता है। न्यूनतम राशि क्या होनी चाहिए जो एस को उधार ले, ठीक है ना। यहाँ आर एस और टी, मान लो आर ने एस को एक्स पैसा दिया, इसने इसको एक्स प्लस 17,000 रुपया वापस कर दिया। एस ने जो पैसा टी को दिया है उस पर उसने उतना कमीशन, उतना अधिक लेना है कि जिससे इसका नुकसान ना बढ़े। इसका मतलब x प्लस 8.5% जो भी लिया, इसका मतलब 8.5% ही कितना बनेगा 17,000 बनेगा, तो 8.5% का मतलब 17,000 रुपया हो गया, ठीक है ना। तो आपको 100% चाहिए, कितना परसेंट 100%, तो हल करने का अपना अपना तरीका, तो 8.5% को 100% बनाना, तो इसको ऊपर लिखो 8.5 को नीचे लिखो। अगर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट किया जाए तो ये आपका 5 से डिवाइड होगा तो वो 5 दूनी 10 20 आएगा, और 17 1.7 आ जाएगा। यहां पर यही चीज मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बन जाएगा, तो 17,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 1.7। अगर ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया जाए तो ये दशमलव हट जाएगा, तो 17 ये कैंसिल हो गया, तो 17 कम 17 हो गया, ये आपका 1000 हो गया, ठीक है ना। और ये आपका 200 हो गया, 200 हो गया, गुणा करेंगे तो 200 यहाँ पर 000 यहाँ पर, तो टोटल अमाउंट कितना बन रहा है 2 लाख रुपया बन रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन है, आसान है लेकिन थोड़ा सा घुमावदार है, ठीक है ना। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। एक गीजर का अंकित मूल्य 9,400 और दुकानदार इस पर 4% की छूट देता है, तो गीजर का विक्रय, बेहिसाब आसान क्वेश्चन है। 9,400, 4% का छूट, तो 4% सीधा सीधा निकाल लिया जाए। ये एसएससी सीजीएल में क्यों दिया नहीं पता मेरे भाई, 4 चौक 16, 4 9 36, 36 1 37, ठीक है ना। तो टोटल 9,400 में 376 को घटा दिया जाए तो ये 4 आएगा, 9 में 7 जाएगा, 2 आएगा, 3 0 आएगा, 9,024। ये एसएससी सीजीएल शिफ्ट 3 19 जुलाई को आया था। ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद नहीं थी कि सीजीएल में देगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी हो गया, एमटीएस हो गया, यही आता है। अगला क्वेश्चन, चलिए। आदित्य ने 1100 रुपए में 300 आम खरीदे, इनमें से कुछ आम सड़े हुए हैं, मतलब खराब है, और उन्हें फेंक दिया। वह बचे हुए आमों को 5 रुपए प्रति आम बेचता है और 150 रुपए का लाभ कमाता है। पहले समझिएगा,
आदित्य ने 1100 रुपया में खरीदा था और 150 रुपया लाभ कमाया, तो टोटल 5 आएगा, 2 आएगा, 1250 रुपया। टोटल कितने बेचा? 1250। अब ये बोला जा रहा है कि आदित्य ने 150 रुपया कमाया। अब मान लो कितने आम सड़ गए थे वो पता करने, तो 5 रुपया के हिसाब से एक्स आम बेचा, तो 1250 रुपया मिला कि नहीं मिला भाई? 5 रुपया के हिसाब से एक्स आम बेचा, 5 रुपए के हिसाब से एक्स आम बेचा, तो टोटल अमाउंट जितना बेचा मिला कि नहीं मिला? एक्स बराबर कितना आएगा? 5 दूनी 10, 25 50, 250। इसका मतलब कितने आम उसने बेचे? 250 आम। और टोटल आम कितने थे? 300। 250 बेचे तो खराब कितने थे? 50 आम खराब थे। तो फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 50 आम फेंके थे कितने में से? 300 में से, मल्टीप्लाई 100। ये मत कहना 250 रेफरेंस, क्योंकि था तो 300 ना, 50 उसने खराब हो गए थे, तो ये 0 0 काट देंगे तो 6 आएगा। 16/6 का मतलब 16 से 2/3, 100/6। 100/6 को काटोगे तो बेटा आपका आएगा 16 से ही 2/3%। ठीक है ना? ये भी थोड़ा सा है क्वेश्चन, बढ़िया है। चलिए इस एग्जाम को देखिए, इस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे, थोड़ा सा अच्छे आने चाहिए, उस लेवल का नहीं था 2023 का। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक डीलर एक वस्तु पर लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर 10% और 20% की 2 क्रम की छूट देकर ग्राहक को बेचता है। यदि उसे लेन देन में 1064 रुपए का लाभ होता है तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? देखो पहले समझो, लागत मूल्य वो 60% अधिक करता है। देखो यहां पर क्या करो, जो हल करने का जो तरीका मुझे लग रहा है, वो लागत 60% अधिक करता है, तो अच्छा क्वेश्चन है। लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित हो रहा है तो 3/5। इसका मतलब लागत मूल्य कास्ट प्राइस 5 रुपया, तो एमआरपी कितनी हो गई? 8 रुपये। यहां पर 2 बार डिस्काउंट दिया जा रहा है, 10% और 20% का डिस्काउंट। 1/10 हो गया, 1/5 हो गया। 10 वाली चीज 9 की हो गई और 5 वाली चीज 4 के। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 9 दूनी 18, पचम कितना आएगा? 25। देखिए डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर होती है और जब डिस्काउंट होता है तो वो सेलिंग प्राइस हो जाती है। यहां पर दोनों एमआरपी बराबर होना चाहिए, तो 8 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? 200 आएगा। तो जो एमआरपी 200 तो हो गई, यहां पर भी एमआरपी को 200 करना पड़ेगा। 25 अट्ठे 200, तो 18 अट्ठे 144, तो सेलिंग प्राइस 144 हो गई। ये 25 अट्ठे 200, तो 25 पंचे 125 हो गया, तो कास्ट प्राइस यहाँ 125 हो गया। यहाँ पर 125 है और यहाँ पर 144 है। गौर से देखिए कितना रुपया बढ़ रहा है बेटा? 19 रुपया लाभ मिल रहा है। यहाँ 19 मिल रहा है, क्वेश्चन में कितना लाभ मिल रहा है? 1064 रुपया लाभ मिल रहा है। तो 19 में क्या मल्टीप्लाई करे? 1064, तो 19 से भाग दो, तो 19 पचे 95, अब 95 95, तो 114 होगा, 114। और वो 114 होगा तो 19 छक्का 114 होता है। 56 गुणा किया, यही 56 अगर यहाँ गुणा करेंगे तो लागत मूल्य आ जाएगा। तो आप 125 गुणे 56। अब देखो गुणा करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। अगर ये 4 का मल्टीपल हो जाता तो 125 बनेगा। देखिए ये 4, 14 चौका 56 होता है, 14 चौका 56। तो यहाँ पर 125 गुणे 4 गुणे 14 इसलिए किया, ये तुम्हारा 500 बनेगा और 514, 14 पंचे 70 बना और डबल जीरो और रहेगा। तो इसका मतलब आपका लागत मूल्य कितना आया? 7000 आया। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमावदार है लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये दुकानदार, एक दुकानदार ने हेडफोन की एक जोड़ी को 20% लाभ पर इतने रुपए बेचा, 20% इतने बेचे। यदि उसे इतने रुपए बेचा गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो 20% प्रॉफिट पर बेच रहा, 20% प्रॉफिट मतलब 1/5। 5 वाली चीज को 6 में बेच रहा, लेकिन बेच की तरह 5 5 2 0। तो इसमें क्या गुणा करें? इसके बराबर हो जाए तो 6 9 54, 6 दूनी 12, 920 हो गया। इधर भी 920 से गुणा किया जाए, 5 दूनी 10, 5 9 45, 45 एक 46, 4600 रुपया। कास्ट प्राइस 4600 रुपया था, लेकिन वो बेच कितने में रहा? इतने में बेच रहा है। तो यहाँ पर 4370 ये तुम्हारी कास्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। तो ये 0 आएगा, 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा और ये 5 में से 3 जाएगा, 230 रुपया। 230 रुपया नुकसान पर बेच रहा है
और 4600 रुपया कास्ट प्राइस है। इसको परसेंट में अगर बदल दिया जाए तो ये तुम्हारा आंसर बनेगा 23 दूनी 46, 2 पंचे 10, 5%। कितना परसेंट? 5%। सिंपल है, हमने 20% लाभ पर बेच रहे थे तो 20% से यहाँ पर कास्ट प्राइस मिल गया, और कास्ट प्राइस जब मिल गए तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जितना कम में बेच रहा है उसको हमने परसेंट में बदल दिया, 5% आगे हो गई। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एक फ्रॉक का अंकित मूल्य 4500, इसे लगातार 2 डिस्काउंट देने के बाद इतना भी, यदि पहली छूट 20% है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एमआरपी जो दिया गया है, एमआरपी दिया गया 4500 रुपया, और आपका जो सेलिंग प्राइस डिस्काउंट होने के बाद जो बेचा है वो 2400 रुपये बेचा है। पहली बार डिस्काउंट 20% दिया, दूसरी बार X% दिया, यही पता करना है। इसकी वैल्यू 1/5 होगी या X/100 होगा। तो यार देखो 4/5 गुणे 100 माइनस X डिवाइड बाई 100 हो गया। अब देखो कितना आसानी से, काटना नहीं परेशान हो जाओगे। तो ये आ गया डिवाइड बाई 500 हो गया। इसकी वैल्यू एमआरपी है, दिया गया है 4500, कितना दिया 4500, और इसकी वैल्यू दिया गया 2400 रुपया दिया गया, ठीक है ना। डबल जीरो से कैंसिल हो गया, 9 गुणा करेंगे तो ये इसके बराबर होगा, 9 यहाँ से गुणा कर दिया जाए, क्या गुण, तो 9 इन सबको गुणा करेंगे इसके बराबर होगा। तो गौर से देखिए, तो 9 गुणे 4 100 माइनस एक्स बराबर 2400 रुपये दिया गया है। तो 100 माइनस एक्स बराबर 2400 डिवाइड बाई 9 इंटू 4, 4 से काटेंगे तो 600 आएगा। 3 2 3 8 का 9 और 3 दूनी 6, 200 आएगा। अब जब इधर लेके आएंगे तो 100 माइनस 200/3 बराबर कितना आएगा, x आएगा। तो 300 200 मतलब आएगा 100/3 बराबर आएगा तो 33 सही 1/3%। ये आंसर हो गया। तो दूसरी बार जो डिस्काउंट दिया गया है 33 से 1/3%। आसान क्वेश्चन है, बस क्या थोड़ा घुमा दो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 5-10 सेकंड 20 सेकंड में आंसर आएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बारे में सोचिए थोड़ा सा। एक विक्रेता अपने फलों को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी 25% लाभ कमाता है। फिर भी अब देखो 25% अपने मूल्य, लागत मूल्य बेचने की बात करता है, फिर पर 25% लाभ कमाता है। तो 1 किलो का कितना देता है, 1 किलो का कितना देता है, मतलब 1 किलो की जगह वो कितना देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीपी लिखते हैं, यहाँ पर एसपी बोलता कि दावा करता है जितने में खरीदा उतने में बेचा, फिर भी लाभ कमाता, कितना लाभ, कितना परसेंट, 25%। तो यहाँ पर 100 मानेंगे तो यहाँ 125 माना जाएगा। कैंसिल किया तो 4 और 5, ये 5 हुआ और ये 4 हुआ, ठीक है ना। 5 और 4 हो गया। अब देखो देना था 5, दिया था 4, तो 5 नहीं दिया था, 1000 ग्राम देना था ना। 5 दूनी 10, 200 गुणा किया। इधर भी अगर हम 200 गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 800। तो टोटल वो दिया कितना, 800 ग्राम दिया। देना कितना था, 800 ग्राम था। एक तरीका ये हो गया। इसके पहले अभी हमने शुरू में ऐसे क्वेश्चन में बताया था, जितना बेईमानी करे ऊपर, जितना बेचे नीचे, यही बोला था। 25% लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, तो मान लो x ग्राम की बेईमानी किया, गुणे 100 बराबर हो गया 25% का लाभ कमा लिया उसने। अभी शुरू में एग्जांपल ऐसे तो हमने कराए थे, जितना बेईमानी करे ऊपर, जितना बेचे नीचे, 100 गुणा करेंगे तो लाभ मिलेगा। अब गौर से देखिए, x/1000 माइनस x बराबर 1/4। भाई 100 नीचे है, 25 चौका 100, 1/4 क्लास क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 4x बराबर 1000 माइनस x हो जाएगा, ये 5x बराबर 1000 हो जाएगा। तो x बराबर 5 दूनी 10, 200। तो बेईमानी कितने किया, 200। अगर 1 किलोग्राम में 200 ग्राम की बेईमानी करेगा तो बेचेगा कितने, 800 ग्राम बेचेगा। चलिए अगला एग्जांपल, बढ़िया एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है, इसे हल किया जाए। काफी अच्छा एग्जांपल है, ठीक है ना। एक दुकानदार एक विशेष प्रकार का उत्पाद बेचने के लिए नीचे दी गई 3 योजनाएं पेश करता है। निम्नलिखित में कौन सी योजना अधिकतम छूट प्रतिशत को पेश करता है, मतलब बढ़िया कौन सा छूट वाला। 6 खरीदारी पर 4 मुफ्त। तो बेटा इसको परसेंट में बोलेंगे तो 4 मुफ्त, पैसा देना था 10 का, लेकिन 4 मुफ्त, जितना मुफ्त ऊपर लिख दो, ये परसेंट का छूट मिल जाएगा आपको। तो ये 10 चौक 40%। अगर 6 पे 4 फ्री देगा तो 40% का छूट आएगा। 5 पे 5 मुफ्त,
जितना मुफ्त ऊपर और जितना बेचे नीचे, मल्टीप्लाई 100 कर दिया जाए, 10 दाम 100, 10 25 50% की छूट, इसको बोलेंगे तो 50% की छूट हो गया। यहाँ 18% और 24, बेटा 18 और 24 को दोनों को जोड़ेंगे तब भी 50 नहीं बनेगा, इसका मतलब कम है, क्रमागत है तो और कम होगा। तो कहने का मतलब मैक्सिमम छूट किस पर होता है, तो